गुड मॉर्निंग। वोकैब की क्लास का 147th डे में आपका स्वागत है। आज का हमारा शब्द है सुपर या फिर सर, जिसका मतलब होता है अभव या फिर ओवर, यानी ऊपर के सेंस में। पहला शब्द है हमारे सामने, वो है सरचार्ज। सर का मतलब होता है ऊपर, यानी कि अभव, और चार्ज का मतलब होता है शुल्क, कह सकते हैं शुल्क, चार्ज। तो सरचार्ज क्या हो जाएगा? किसी भी टैक्स के ऊपर यानी किसी शुल्क के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट जो देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं सरचार्ज। ठीक है। चार्ज के ऊपर का चार्ज को बोलेंगे क्या? सरचार्ज बोलेंगे, यानी किसको बोलेंगे हिंदी में? अतिरिक्त शुल्क। सरचार्ज का मतलब क्या हो गया? अतिरिक्त शुल्क। ठीक है, उसी को बोलेंगे सरचार्ज। अतिरिक्त, ये रॉ है, ठीक है, अतिरिक्त शुल्क, उसी को बोलेंगे सरचार्ज। अगर इसको हम लोग कह सकते हैं चार्ज अबव टू द यूजुअल अमाउंट, उसी को बोलेंगे सरचार्ज। यानी सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं, सप्लीमेंट। सरचार्ज का मतलब सप्लीमेंट, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, उसी को बोलेंगे सरचार्ज। अगला शब्द है सर पास। सर का मतलब होता है यहाँ पर अबव के सेंस में है, और पास का मतलब क्या हो गया? यानी कि उससे गुजर जाना। यानी कि सरपास का मतलब क्या हो जाए? कोई भी काम या कोई भी चीज करते समय कोई एक व्यक्ति से बेहतर परिणाम देना, यानी कि उससे आगे निकल जाना, उससे पास कर जाना, उसी को बोलेंगे क्या? सरपास। सरपास का मतलब होता है टू डू बेटर, टू डू बेटर, उसी को बोलेंगे सरपास, या फिर बेहतर परिणाम देना, बेहतर परिणाम देना, बेहतर परिणाम देना, उसी को बोलेंगे क्या? सरपास। दिमाग में रखना है, कोई व्यक्ति है, उस किसी दूसरे व्यक्ति से काम में बढ़िया करना, उससे अच्छा करना, उसी को बोलेंगे सरपास, यानी बेहतर परिणाम देना के सेंस में बोलेंगे सरपास। अगला शब्द है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है अधिकता। सर का मतलब हो गया यहाँ पर अबव, ठीक है। प्लस का मतलब होता है वही टू पास के सेंस में लेंगे, प्लस का यहाँ पर वही पास के सेंस में लेंगे। तो सरप्लस का मतलब क्या हो जाएगा? सरप्लस का मतलब हो जाएगा अधिकता, मतलब जितना अमाउंट हम लोग को ज़रूरत है उससे अधिक चीज़ हो जाना, उससे अधिक पैसा मिलना, उससे अधिक चीज़ का प्रोडक्शन होना, उसी को बोलेंगे क्या? सरप्लस। ठीक है, यानी कि अधिकता। सरप्लस का मतलब होता है अधिकता, जितना ज़रूरत है उससे अधिक को। अगर डिफाइन करें तो an amount which is above than is needed, उसी को बोलेंगे क्या? जितना ज़रूरत है उससे अधिक की परिमाण को बोलेंगे क्या? सरप्लस। अगला शब्द है सरमाउंट। सर का मतलब हो गया अबव, और माउंट का मतलब क्या होता है? माउंट का मतलब होता है टॉप, माउंट का मतलब होता है टॉप। तो सरमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा? किसी के ऊपर बैठ जाना। बैठ जाना मतलब क्या? उस पर हम लोग अपना कब्जा जमा लिए, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उसके ऊपर हम लोग विजय पा लिए। सरमाउंट का मतलब होगी क्या? विजय पाना। या फिर कोई हमारे हमारे सामने परेशानी है, परेशानी को हम लोग अपने उसके ऊपर, परेशानी के ऊपर बैठ गए, मतलब उसके अपने नियंत्रण में ले लिए ना। तो सरमाउंट का मतलब होता है विजय पाना, ठीक है। एक हो गया विजय पाना, यानी कि उसको अपने नियंत्रण में लेना, ठीक है। नियंत्रण में लेना का सेंस में ले सकते हैं, यानी कि ओवरकम बोल सकते हैं। सरमाउंट का मतलब हो गया क्या? ओवरकम। और भी डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं टू ओवरकम ए डिफ़िकल्टी, टू ओवरकम ए डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम, उसी को बोलेंगे क्या? सरमाउंट बोलेंगे। या बोल सकते हैं टू बी प्लेस्ड ऑन द टॉप, टू बी प्लेस्ड ऑन द टॉप, ऑन द टॉप, ये उसके हम लोग शाब्दिक अर्थ के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। अगला शब्द है सरनेम। सर का मतलब होता है अभव, और नेम का पता है नाम होता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं उपनाम बोल सकते हैं, या फिर कुल नाम बोल सकते हैं। उपनाम या कुल नाम, कुल नाम या फिर उपनाम बोलते हैं इसको हिंदी में। होता क्या? किसी व्यक्ति का नाम है, उसके पीछे में जो नाम लगता है ना, जिससे उसका जो फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स डिसाइड होते हैं किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसी को बोलते हैं क्या? सरनेम। सुने होंगे वर्मा, शर्मा, गुप्ता, ये सब जो किसी व्यक्ति के नाम के पीछे लगता है, उसी को बोलते हैं सरनेम। अगला शब्द है सरकोट। सर का मतलब होता है अभव, और कोट का मतलब वही पहनने वाला कोट। तो सर कोट क्या होता है? ऐसा कोट है ना, ऐसा कोट है जो ऐसा कोट जो पहना जाता है किसी सूट के ऊपर, जो पहना जाता है ना, उसी को बोलते हैं सर कोट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लबादा, लबादा बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी कोट जो सूट के ऊपर पहना जाए, उसी को बोलते हैं सर कोट। ठीक है। अगला शब्द है सर्विलांस। सर का मतलब हो गया क्या?
सर का मतलब हो गया ओवर, ठीक है, यहाँ पर ओवर का सेंस में लेंगे। और विल का मतलब होता है, विल यहाँ पर जो है विल, उसका मतलब होता है कीप वॉच, ठीक है, कीप वॉच यानी किसी के ऊपर ऊपर से देखते रहना, किसी को ऊपर से देखते रहना मतलब क्या, निगरानी करना। तो सर्विलांस का मतलब होता है क्या, निगरानी करना। सर्विलांस का मतलब क्या होता है, निगरानी करना, ठीक है। वॉच केप्ट ऑन सस्पेक्टेड पर्सन कर सकते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सर्विलांस का मतलब क्या, किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करना, निगरानी करना, उसी को बोलेंगे क्या, सर्विलांस। सुने होंगे लिखा होता है यू आर अंडर सर्विलांस, यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस, ऐसा करके कुछ कुछ लिखा होता है। इसका मतलब क्या, आप सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में है। तो ठीक है, तो सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी। अगला शब्द है सरमाइस। सर का मतलब होता है यहाँ पर ओवर हो गया, ओवर हो गया। और माइस का मतलब यहाँ पर गेस के सेंस में लेंगे, गेस, गेस। तो सरमाइस का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ को किसी फैक्ट के आधार पे या किसी संदेह के आधार पे अंदाजा लगाना, उसी को बोलेंगे क्या, सरमाइस, यानी कि अनुमान बोल सकते हैं, अनुमान। सरमाइस का मतलब क्या होता है, अनुमान, किसी फैक्ट या फिर संदेह के आधार पे गेस करना, ठीक है, गेस करना, अनुमान, अंदाजा लगाना, उसी को बोलेंगे क्या, सरमाइस। गेस बोल सकते हैं इसको, गेस भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गेस। या फिर एक कंजेक्चर भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, कंजेक्चर, ये भी इसका सिनोनिम के सेंस में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है सर्वे। सर्वे, सर का मतलब हो गया क्या, ओवर, ठीक है, ओवर। और यहाँ पर विड से बना है, वेव जो बना है विड से बना है, इसका मतलब होता है टू सी, देखना, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ऑब्जर्व करना, देखना। सर्वे का मतलब हो गया शब्द के अकॉर्डिंग, लेकिन सर्वे का ओरिजिनल मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है निरीक्षण, एक तरह से निरीक्षण करना। सर्वे का मतलब निरीक्षण करना, एक किसी ग्रुप को किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट करना, उसके ऊपर निरीक्षण करना, उसी को बोलेंगे सर्वे। एन इन्वेस्टिगेशन, एन इन्वेस्टिगेशन, एन इन्वेस्टिगेशन ओवर ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। ये सब जो सर्वे के बारे में तो सुने ही होंगे, सर्वे मतलब निरीक्षण। अगला शब्द है सरफिट। सर का मतलब होता है यहाँ पर इस सेंस में अबव के सेंस में लेंगे, अबव। फिट का मतलब होता है टू डू, ठीक है, टू डू। तो सरफिट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जो वैसा अमाउंट ना जो काफ़ी बड़ा हो, काफ़ी बड़ा हो, उसको बोलते हैं सरफिट, यानी कि अधिक के बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे शब्द में है करने से अधिक, मतलब जो ज़रूरत है उससे अधिक, मैंने काफ़ी बड़ा अमाउंट है, काफ़ी बड़े अमाउंट को बोलते हैं सरफिट, ठीक है, सरफिट, अधिक यानी कि अमाउंट दैट इज़ टू लार्ज, उसी को बोलेंगे अमाउंट दैट इज टू लार्ज, उसी को बोलेंगे सरफिट, ठीक है। अगला शब्द है सरेंडर। सर का मतलब हो गया क्या, ओवर, ओवर, ठीक है। और रे का मतलब होता है बैक, बैक। और आपका यहाँ पर जो डर है इसका मतलब होता है DER का मतलब हो गया गिव। सरेंडर का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है समर्पण करना, आत्मसमर्पण करना, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने गिव अप करना, गिव इन करना, उसी को बोलेंगे सरेंडर, मतलब आत्मसमर्पण। सरेंडर का मतलब क्या हो गया, आत्मसमर्पण को ही बोलेंगे क्या, आत्मसमर्पण को ही बोलेंगे सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, यानी कि गिव इन करना, गिव इन कहलाएगा, ठीक है, सरेंडर का मतलब। अगला शब्द है सरोगेट। सरोगेट, सर का मतलब होता है यहाँ पर अबव, और रॉग का मतलब होता है पूछना, टू आस्क, ठीक है। तो सरोगेट का मतलब क्या होगा, किसी दूसरे व्यक्ति को पूछना कि आप मेरे बदले वो काम कर सकते हैं या मेरे बदले कहीं जा सकते हैं, तो इसी चीज़ को बोलते हैं सरोगेट। मतलब कोई किसी दूसरे व्यक्ति का अगर प्रतिनिधि कर रहा है, किसी व्यक्ति के बदले में जा रहा है, उसी को बोलते हैं सरोगेट, ठीक है। रिप्लेसिंग समवन एल्स, डिफाइन कर देता हूँ, रिप्लेसिंग someone else or used instead of something else, something else, उसी को बोलेंगे सरोगेट। या फिर इलेक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट, इलेक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट, यानी किसी चीज़ के बदले उसको चुना जाना, उसी को बोलते हैं क्या, सरोगेट। यानी स्थापन में बोल सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के जगह पर किसी तीसरे व्यक्ति का जाना ही बोलेंगे क्या, स्थापन। उसका सराउंड, सराउंड का मतलब होता है, सर का मतलब अबव हो गया, राउंड का मतलब क्या, चारों तरफ।
तो घेरे हुए ना, सराउंड का मतलब क्या होता है, घेरे हुए होना, घेरे हुए होना, ठीक है। यानी कि टू बी ऑल अराउंड समथिंग, टू बी ऑल अराउंड समथिंग, किसी चीज़ के चारों ओर होना, घेरे हुए होना, उसी को बोलते क्या, सराउंड। देखे होंगे कोई अगर सेलिब्रिटी आता है तो बहुत सारे जो उसके फैंस होते हैं उसको चारों तरफ घेर लेते हैं ऑटोग्राफ वगैरह लेने के लिए, तो क्या करते हैं, उसके फैंस जो है उस सेलिब्रिटी को सराउंड कर लिए, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कोई सेलिब्रिटी होता है उसको सराउंड किया होता है, बहुत सारे जो सिक्योरिटी स्टाफ्स है उसको चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, वो भी सिक्योरिटी स्टाफ उसको सराउंड करा हुआ रहता है। अगला है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन, सुपर का मतलब होता है अभव, सुपर का मतलब होता है अभव, ठीक है। और यहाँ पर स्टी है, इसका मतलब होता है, स्टी का मतलब स्टैंड, टू स्टैंड, ठीक है। तो सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का जो स्टैंड है उस पर विश्वास करना, किसी व्यक्ति का जो बात कहा गया उस पर विश्वास करना, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, सुपरस्टिशन, ठीक है। सुपरस्टिशन का हिंदी होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन का हिंदी होता है अंधविश्वास, मतलब किसी भी जो व्यक्ति का, ह्यूमन के एक्सप्लेनेशन पे कोई घटना घटा उस पर विश्वास कर लेना, उसी को बोलते हैं सुपरस्टिशन, अंधविश्वास सुने होंगे, ठीक है। कोई कुछ कह दिया और उसमें मान लिए बिना फैक्ट और बिना उसको तार्किक सोचे हुए उसको मान लेना ही कहलाता है क्या, अंधविश्वास, ठीक है। जैसे मान लो कोई कह दिया कि बिल्ली रास्ता काट दिया तो नहीं जाना चाहिए, तो ये कोई व्यक्ति कह दिया और हम लोग मान लिए, तो एक तरह से सुपरस्टिशन हो गया। अगला शब्द है सुपरफ्लोस, अगला शब्द है सुपरफ्लोस। सुपर का मतलब होता है ओवर, सुपर का मतलब हो गया ओवर, ठीक है। और फ्लू का मतलब यहाँ पर हो गया टू फ्लो, टू फ्लो। तो सुपरफ्लुअस का मतलब क्या हो जाएगा कि जो बह रहा है उससे अधिक बहना, मतलब एक तरह से कह रहा है कि बर्बाद हो रहा है ना, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो सुपरफ्लुअस का मतलब क्या हो गया कि जितना ज़रूरत है उससे अधिक का निकलना या फ्लो हो जाना या मिलना, उसी को बोलते हैं क्या, सुपरफ्लुअस, यानी कि अननेसेसरी बोल सकते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या हो जाएगा, अननेसेसरी, जो ज़रूरत नहीं है उससे अधिक का होना, अननेसेसरी। या फिर कह सकते हैं अनावश्यक, कह सकते हैं, इसका हिंदी का बोल दे रहे हैं अनावश्यक, अनावश्यक, ठीक है। या कह सकते हैं अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या हो गया, अनावश्यक, अननेसेसरी, या फिर अतिरिक्त हो जाएगा। इसी का अगर हम लोग एंटोनिम्स बना तो बना सकते हैं एंटोनिम्स। ये क्या है, ये सुपरफ्लुअस मतलब ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा, यानी कि अननेसेसरी हो गया ना, तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, नेसेसरी, जितना ज़रूरत है उतना ही है। नीडफुल भी बोल सकते हैं इसी का एंटोनिम, नीडफुल। आगे बढ़ते हैं, अगला है सुपर सीड। सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर का मतलब होता है अबव या ओवर, अबव, और सीड का मतलब क्या हो गया, बैठना, टू सिट, टू सिट। तो सुपर सीड का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के ऊपर बैठना, ठीक है, किसी चीज़, पुराने चीज़ के ऊपर नया चीज़ का जगह लेना, उसी को बोलेंगे सुपर सीड। टू रिप्लेस समथिंग ओल्डर और ओल्ड फैशन, ठीक है, टू रिप्लेस समथिंग, समथिंग ओल्डर और ओल्ड फैशनड, उसी को बोलेंगे क्या, सुपर सीड, ठीक है। पुराने चीज़ों के ऊपर कुछ नया चीज़ का आ जाना, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर नया चीज़ का बैठ, किसी चीज़ के ऊपर किसी दूसरे चीज़ का बैठ जाना, उसी को बोलेंगे सुपर सीड, यानी किसी पुराने चीज़ पे नया चीज़ का रिप्लेसमेंट, उसी को बोलेंगे सुपर सीड, ठीक है। अगला शब्द है इनसुपरेबल, इनसुपरेबल, ठीक है। इन का मतलब हो गया नॉट, ठीक है। सुपर का मतलब हो गया क्या, ओवर, ठीक है। तो किसी चीज़ के ऊपर नहीं बैठा जा सकता, किसी चीज़ को हम लोग ओवरकम नहीं कर सकते, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, उसी को बोलेंगे इनसुपरेबल, मतलब क्या, दैट कैन नॉट बी ओवरकम सक्सेसफुली, जिसको हम लोग ओवरकम नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी ओवरकम्ड, ठीक है, दैट कैन नॉट बी ओवरकम्ड, उसी को बोलेंगे क्या, ओवरकम्ड, उसी को बोलेंगे इनसुपरेबल, ठीक है, ठीक है। इसी को इनसरमाउंटेबल ही बोल सकते हैं किसी के ऊपर, इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल, इन, अरे क्या लिख रहा हूँ, इन सरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल भी इसको बोल सकते हैं। अगला शब्द है सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट। सुपर का मतलब होता है ओवर, ओवर, और इन का मतलब होता है इनटू के सेंस में है, और टेंड का मतलब होता है टू सी, ठीक है। तो
सुपरिटेंडेंट क्या होता है? वैसा व्यक्ति जो अंदर बाहर किसी चीज़ को बढ़िया से देखते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट को हिंदी में बोलते हैं अधीक्षक, ठीक है। अधीक्षक बोलते हैं या फिर सर्वेक्षक बोलते हैं, अधीक्षक या फिर सर्वेक्षक बोल सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी होता है सर्वेक्षक। और ये होता कौन है? ऐसा व्यक्ति होता है किसी एक्टिविटी के का या फिर कोई घटना का या कोई ग्रुप का या कोई भी जगह को एक तरह से हेड होता है, उसका ऑथोरिटी होता है, जो उसका अंदर बाहर सब देखेगा, उसी को बोलेंगे क्या? सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। ए पर्सन हु हैज़ ऑथोरिटी over an activity a place और या फिर ए ग्रुप ऑफ पीपल या वर्कर ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ओवरसी भी बोल सकते हैं, ओवरसीइंग, ठीक है। उसके ऊपर निरीक्षण करना, सर्वेक्षण करना। तो आज का शब्द यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।